नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का परम प्रभु श्री राम जी की भक्ति में समर्पित आपके अपने श्री राम सेवा परिवार में। दोस्तों, प्रभु श्री राम हम सब के हृदय में बसे हैं, यह तो हम सभी जानते हैं। प्रभु श्री राम भगवान हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी के परम आराध्य हैं और वही प्रभु श्री राम वास्तव में इस ब्रह्मांड का जीवन है। हमारे पुराने सनातन में हर परिवार के अंदर, चाहे वह किसी भी देवी या देवता को क्यों न ध्याता हो, उन देवी देवताओं के हृदय में स्वयं विराजमान हैं प्रभु श्री राम। उन्हीं प्रभु श्री राम को आज भी हम सभी के घरों में पूजा जाता है और आने वाले युगों युगों तक उन्हीं प्रभु श्री राम को पूजा जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपके मन में ऐसा प्रश्न आया है कि भगवान श्री राम जब धरती पर अवतरित हुए थे तब तो हमारे राम वास्तव में आ चुके थे, परंतु भगवान राम से पहले भी ऐसा ही तो युग था जब देवी देवता इस धरती पर विचरण किया करते थे। तो उस समय भगवान राम से पहले इस धरती के लोग आखिर किसकी पूजा करते थे? बड़ा ही सुंदर, रोचक एवं रसमय प्रश्न है और इसी प्रश्न का उत्तर हम आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों से शेयर भी करिए ताकि प्रभु श्री राम की भक्ति का ऐसा रस सभी तक पहुंच सके। अब ज्यों ही आपने भी ये प्रश्न सुन लिया कि भगवान राम से पहले आखिर लोग किसकी पूजा करते थे, त्यों ही आपके हृदय में भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न अटक गया है। आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि बात तो सच है कि वास्तव में भगवान राम से पहले क्या लोग पूजा नहीं करते थे, और अगर पूजा करते थे तो किसकी पूजा करते थे? कौन था धरती पर भगवान राम से पहले पूजनीय? आइए बताते हैं आपको इस बहुत ही सुंदर प्रश्न का उत्तर। दोस्तों, हमारा सनातन धर्म अति प्राचीन है, या यूँ कहिए कि शुरुआत से ही सनातन धर्म है। और उसी सनातन धर्म में 3 प्रमुख देव माने गए हैं। वे हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि शिव। ऐसे में इन देवों को लेकर कई तरह के रहस्य हमेशा से बने हुए हैं। वेद पुराणों की बात माने तो ब्रह्मा की उत्पत्ति जहां भगवान विष्णु जी की नाभि से मानी जाती है, वहीं पर शिव की उत्पत्ति को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं। ऐसे में आज हम आपको भगवान शिव से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, और इसी में आपको आज के इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा कि भगवान राम से पहले लोग आखिर किसकी पूजा करते थे। दोस्तों, आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व वराह काल की शुरुआत हुई थी, और वराह काल ही वह समय था जब प्रथम बार देवी देवताओं ने इस धरती पर कदम रखा था। उस समय हमारी धरती पूरी की पूरी हिम युग की चपेट में थी। जहाँ देखो वहीं पर बस हिम यानी कि बर्फ जमी हुई थी। इसी दौरान भगवान शंकर ने धरती का केंद्र, जो कि आज कैलाश पर्वत है, इसको अपना निवास स्थान बना लिया था। भगवान शंकर के द्वारा अपना निवास स्थान चुन लिए जाने के बाद में स्वयं विष्णु जी ने समुद्र को और ब्रह्मा जी ने नदी के किनारे को अपना स्थान बनाया था। हमारे पुराण कहते हैं कि जहाँ पर शिव विराजमान हैं उसी पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो कि भगवान विष्णु जी का स्वयं का स्थान है, और शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्ग लोक एवं फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। और इसको छोड़कर उस समय वराह काल में इस धरती पर कुछ भी नहीं था। तत्पश्चात इन तीनों से ही आने वाले कालखंड में सब कुछ हो गया। आज के विज्ञान को अगर देखा जाए तो विज्ञान के अनुसार भी तिब्बत की जो धरती है वह हमारे इस ग्रह धरती की सबसे प्राचीन भूमि है। और आज का विज्ञान यह भी कहता है कि पुरातन काल में तिब्बत के चारों ओर समुद्र हुआ करता था, और फिर जब समुद्र हटा तो अन्य स्थानों पर धरा यानी कि जमीन प्रकट हुई, और उसके बाद में धीरे धीरे वहाँ पर जीवन भी फैलता गया। यह तो बात हुई आज के विज्ञान के हिसाब से, परंतु हमारे पुराणों में तो यह पहले से ही वर्णन में है कि सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर अपना निवास स्थान चुनकर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया था। इसलिए उन्हें आदि देव भी कहा जाता है, जिसके साथ ही शिव को आदिनाथ भी कहा जाता है। और आदिनाथ होने के कारण ही भगवान शिव का नाम आदिश भी है। यही आदिश शब्द आगे जाकर आदेश शब्द बना। आदेश शब्द के बारे में अगर आप नहीं जानते तो पुरातन काल के अंदर सर्वप्रथम सिद्धि का प्रकटन करने वाले गुरु मच्छिंद्रनाथ थे। गुरु मच्छिंद्रनाथ कोई और नहीं बल्कि स्वयं
नारायण थे। उन्होंने इस भौतिक अवस्था के अंदर प्रथम बार सिद्धियों का इस्तेमाल करके गुरु गोरखनाथ को प्रकट किया था और गुरु गोरखनाथ का अनुसरण करते करते कालांतर में नाथ साधुओं का समाज बना। और नाथ साधु जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो वे कहते हैं आदेश, अर्थात भगवान शिव। शिव के अलावा ब्रह्मा और विष्णु ने तत्पश्चात संपूर्ण धरती पर जीवन की उत्पत्ति और पालन का कार्य किया। इन तीनों ने मिलकर वास्तव में इस धरती को रहने के लायक बनाया। और जब ये धरती रहने लायक हो गई, अति रमणीय हो गई, तब यहाँ पर देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष और मनुष्य की आबादी आने वाले कालखंड में बढ़ती गई। इस प्रकार कालांतर के अंदर भगवान राम के आने से पहले सभी लोग भगवान शिव का अनुसरण करते थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महाभारत के काल तक इस धरती पर वास्तव में देवी देवता रहा करते थे और महाभारत के बाद में सभी अपने अपने धाम वापस चले गए। कलयुग के प्रारंभ होने के बाद में देवता बस विग्रह के रूप में रह गए। अतः उनके बाद से लेकर आज तक विग्रहों की पूजा की जाती है और खास यज्ञ, हवन, पूजा मंत्रों के द्वारा उन विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिसके द्वारा उन्हीं देवी देवताओं के अंश का आह्वान किया जाता है। चूंकि ये धरती अब देवी देवताओं के रहने लायक नहीं है, अतः सारे देवी देवताओं का मात्र ऊर्जा स्वरूप इस धरती पर विद्यमान रहता है, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठित विग्रह के रूप में जानते हैं। इस प्रकार भगवान राम से पहले जब से यह धरती रहने लायक बनी है, तब से लेकर भगवान श्री राम के जन्म तक इस धरती के केंद्र पर कैलाश पर्वत पर विराजमान रहे हैं भगवान शिव। उम्मीद करते हैं कि इस व्याख्या के द्वारा आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल गया होगा कि भगवान राम से पहले आखिर लोग किसकी पूजा करते थे। आशा करते हैं आज का ये रोचक जानकारी भरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक परम प्रभु श्री राम जी, भगवान श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।